राम राम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए दिखाते हैं आपको हमारा डे 2 इन कोलंबो। तो दिन की शुरुआत हुई अमेजिंग सा मरीन ड्राइव का व्यू देखते हुए। सामने देखिए ट्रेन भी जा रही है। उसके बाद मैं फ्रेशन अप हुई, थोड़ा अनपैक किया एंड अपनी ड्रेसेस निकाली। आई वाज कंफ्यूज बिटवीन दीज टू ड्रेसेस बट फाइनली मेड अ चॉइस थैंक्स टू माय इंस्टाग्राम फैमिली। और मैं रेडी होकर निकली अपना दिन की शुरुआत करने के लिए। और ये हमारी कैब थी जो हमने 10 डेज के लिए बुक की थी। ऑनेस्टली दिस वॉज द बेस्ट डिसीजन मेड। एंड एनीवेज हम निकले इसके बाद अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ और हम जा रहे थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ की रोड्स की एक बात थी, बहुत ही बम्पी थी। इवन प्लेन रोड पे इतने झटके लग रहे थे। एनीवेज फाइनली हम पहुंचे श्री विहार, जो कि हमने इंटरनेट पे ढूंढ के निकाला था। संडे था तो काफी रेस्टोरेंट्स एक्चुअली बंद थे। वी वर हैप्पी टू फाइंड दिस प्लेस क्योंकि यहाँ का खाना बहुत अमेजिंग था एंड स्पेशली सांबर एंड चटनी, उसकी तो बात ही अलग थी। मैंने अपने लिए मसाला डोसा ऑर्डर किया था एंड बहुत ही अमेजिंग था। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इफ यू आर गोइंग टू कोलंबो यू मस्ट विजिट दिस प्लेस। यहाँ का साउथ इंडियन इज दी बेस्ट। एनीवेज नाश्ता वाश्ता खत्म करने के बाद हम निकले नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने नाश्ता कर लिया है और आज हम जा रहे हैं सबसे पहले हिंदू टेम्पल। अभी रास्ते में है और आपको दिखाते हैं वहाँ पहुँच के कि टेम्पल कैसा है। वेदर थोड़ा गर्म है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी है, सुबह सुबह हल्की बारिश हुई है। लेट्स सी बाकी का दिन कैसा निकलता है। ये हम पहुँच गए हैं हिंदू टेम्पल। सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो भैया हमारा पोपट हो चुका है क्योंकि यहाँ पे मंदिर तो क्लोज है, 10 बजे बंद हो जाता है। और आई थिंक ये छोटी मोटी शॉप्स हैं, फ्लावर एंड अगरबत्ती। हेलो जी, तो हम आ गए हैं लोटस टावर क्योंकि टेंपल तो बंद था बट कुछ तो देखना था। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी लोटस टावर। चलते हैं। यहाँ गर्मी बहुत है तो हमारी कैब वाले ने मुझे अम्ब्रेला दे दिया। एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही सनी है एंड ह्यूमिडिटी भी है, तो काफ़ी स्वेटिंग हो रही है। बट चलिए चलते हैं अंदर और आपको भी लेके चलते हैं। आ गए हम 29 फ्लोर पे। और ये यहाँ की टॉलेस्ट बिल्डिंग है और हर साइड से अमेजिंग व्यू दिख रहा था। एंड यू नो व्हाट, इन्होंने हर जगह पे, हर साइड पे ना यहाँ के लैंडमार्क्स लिख रखे थे। कहीं पे स्टेडियम था, कहीं पे पोर्ट था, तो हर जगह पे इन्होंने मेंशन किया होता। सो आप जहाँ पे खड़े होंगे आपको पता चलेगा कि उस साइड पे क्या लैंडमार्क है। ये देखिए, ये पोर्ट साइड था एंड दिस वॉज व्यू फ्रॉम दिस साइड। सामने आप जो देख रहे हैं ये इंडियन ओशन है। सो सेम वे इन्होंने इंडियन ओशन के बारे में भी लिखा हुआ था। एंड जस्ट नॉट अबाउट द लैंडमार्क, उन्होंने वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मेंशन किए हुए थे। सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड अबाउट दीज फैक्ट्स व्हाइल यू आर स्टैंडिंग एंड वॉचिंग द व्यू। ये तो था लोटस टावर के बारे में। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। सो हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी यहाँ का फेमस बुद्धिस्ट टेम्पल, जिसका नाम था स्वामी गंगा रामाया टेम्पल। और ये जो टेम्पल है इट्स लाइक अ हिंदू टेम्पल। जब आप एंटर करते हैं आपको यहाँ पे अपने स्लीपर्स उतारने पड़ते हैं एंड अंदर जाने के लिए टिकट भी लेनी पड़ती है। तो व्हेन यू एंटर दिस इज हाउ इट लुक्स। अंदर आपको हर साइज के बुद्धा स्टैचूज मिलेंगे, फ्रॉम स्मॉल टू बिग, ऑल द साइजेस यू कैन सी। एंड यहाँ अंदर मुझे एक प्रीस्ट भी देखने को मिले जो कि लोगों के हाथ में व्हाइट कलर का धागा बांध रहे थे। जैसे कि हमारे हिंदू टेम्पल में पंडित जी आपके हाथ में रेड कलर की मोली बांधते हैं, सिमिलरली यहाँ पे व्हाइट धागा बांध रहे हैं। सिमिलैरिटीज लगी मुझे हमारे हिंदू रिलीजन से। पेड़ के नीचे जो आप बुद्धा देख रहे हैं, लोग इसके अराउंड परिक्रमा कर रहे थे एंड कुछ लोग वहां बैठ के मेडिटेशन भी कर रहे थे। फिर मैं यहाँ पे आई तो देखा लोगों ने कुछ दिए भी जलाए हुए हैं। एंड इसी टेम्पल के अंदर आपको म्यूजियम भी देखने को मिलेगा। यहाँ अंदर लाइब्रेरी है, बड़े बड़े हॉल है। बट जो मेरा फेवरेट पार्ट था इस पूरे टेम्पल का, वो था इस कॉर्नर को विजिट करना। यहाँ पे उन्होंने व्हाइट कलर के बुद्धा स्टैचू रखे हुए थे जहाँ पे लोग पूजा भी कर रहे थे एंड दिस वॉज सो ब्यूटीफुल टू सी। एनीवेज ये टेम्पल विजिट करने के बाद हम पहुंचे नेक्स्ट टेम्पल में, जो कि था सीमा मलाका टेम्पल। ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है फ्रॉम द प्रीवियस टेम्पल। आप कैब में भी जा सकते हैं बट बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस है। ये जो टेम्पल है ये बेरा लेक पे सिचुएटेड है और यहाँ की जो टिकट है वो प्रीवियस टेम्पल के कॉस्ट में ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। सो इन वन टिकट यू कैन एक्चुअली विजिट बोथ ऑफ दीज टेम्पल। एंड इफ यूर इन कोलंबो यू मस्ट विजिट बोथ द टेम्पल्स। दे आर द मेन अट्रैक्शन एंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। लोकेशन इज सो गुड।
एनीवेज ये सब करने के बाद हम पहुंचे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन। भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो हम एक मॉल पहुंचे लंच करने के लिए। ये यहाँ का फूड कोर्ट था जो कि बहुत ही ज़्यादा क्राउडेड, बहुत ही ज़्यादा भरा हुआ था, बट यहाँ पे हर टाइप का कुजीन मिल रहा था। दिस वॉज श्रीलंकन कुजीन, देन वहाँ पे पाकिस्तानी कुजीन भी मिल रहा था, अरबिक भी मिल रहा था। सो वैरायटी बहुत थी, बट इट वॉज लाइक टू सफोकेटिंग, तो हम वहाँ निकल के आ गए। एंड यहाँ पे क्रिसमस टाइम था तो क्रिसमस सेलिब्रेशन हो रही थी, काफ़ी डेकोरेशन हो रखी थी अराउंड क्रिसमस। हमने एक रेस्टोरेंट फाइंड आउट किया, बॉम्बे बरो, जहाँ हम लंच करने आए। एंड ये अंदर उसका इंटीरियर्स था, खाना भी बहुत अच्छा था। खाने में दिस इज़ व्हाट वी ऑर्डर्ड। एंड आफ्टर फिनिशिंग आवर मील्स हम गए गोल्फ फेस ग्रीन पे, जो कि एक पार्क है और ये इस मॉल के बिल्कुल सामने था। तो हमने सोचा चलिए वहाँ जाके देख ही लेते हैं कैसा था। बट वहाँ जाके मुझे ऐसा लगा कि इसका नाम ना काइट पार्क होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग सिर्फ काइट फ्लाई कर रहे हैं। एंड हमने भी की, बहुत मज़ा आया और वेदर भी बहुत अमेजिंग हो चुका था तब तक। कुछ देर बाद बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई, तब तक हमने वेदर और काइट फ्लाइंग एंजॉय की। यू नो व्हाट, जब मैं छोटी थी ना तो मुझे काइट फ्लाई करने का बहुत शौक था, और जहाँ मैं रहती थी वहाँ मोस्टली लड़के रहते थे उस मोहल्ले में, और वो बच्चे मुझे बिल्कुल अपने साथ नहीं खिलाते थे। रीज़न मीइंग, ना तो मुझे उनकी तरह काइट फ्लाई करने आती थी और ना ही क्रिकेट खेलना आता था। बट मैंने दोनों चीज़ें सीखी, और किससे? अपने घर के माली अंकल से। उन्होंने मुझे दोनों सिखाया। एंड ट्रस्ट मी, जिस दिन मैंने अपनी फर्स्ट काइट फ्लाई की ना, देयर वाज दिस फीलिंग ऑफ अचीवमेंट। आई वाज सो हैप्पी टू सी कि मैं भी ये कर सकती हूँ। एंड मैंने फिर अपने बाकी कजिन्स को भी सिखाया। पर एनीवेज, ये बचपन की बातें ना आप भूलती नहीं हैं और आपके फेस पे एक अलग सी स्माइल ले आती है। जिसके बाद पहुंचे हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि था ये हिंदू टेम्पल। यहाँ पे अंदर ना शूट करना अलाउड नहीं था। हम जैसे एंटर किए तो हमें रोक दिया गया। लाइटिंग बहुत डिम थी, बट द टाइमिंग वाज परफेक्ट, क्योंकि यहाँ आरती का टाइम हो रहा था। हमने आरती देखी, दर्शन किए और निकले हम अपने होटल की तरफ। होटल आते ही फ्रेशन अप हुए, थोड़ा खाना वाना खाया और फिर हम सो गए। ये था आज का वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी। टिल देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।